सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन आईपीएस अधिकारी अनन्या शेखावत अपने ऑफिस के लिए तैयार खड़ी थी। साफ इस्त्री की हुई वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, कमजोरी की कोई जगह नहीं है। पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, मम्मा। अनन्या ने पलट कर देखा। 6 साल की उसकी बेटी आर्या दरवाजे पर खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद और दिल में सवाल, मम्मा, आज पापा आएंगे क्या? अनन्या का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। आर्या, मैंने कहा था ना, पापा बहुत दूर रहते हैं। आर्या चुप हो गई, लेकिन बच्चों की खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह देती है। 3 साल पहले अनन्या और उसके पति रोहित की शादी को 8 साल हो चुके थे। रोहित एक साधारण इंसान था। सरकारी नौकरी नहीं, कोई बड़ा पद नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अनन्या का करियर ऊंचाइयों पर गया, घर में दूरी बढ़ती गई। एक रात, तुम समझते क्यों नहीं रोहित? अनन्या गुस्से में बोली, मेरी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। रोहित शांत आवाज में बोला, और मेरी जिम्मेदारी? मेरा घर, मेरी पत्नी? मुझे भावनात्मक ड्रामा पसंद नहीं है। वो शब्द रोहित के दिल में तीर की तरह लगे। कुछ महीनों बाद दोनों कोर्ट में खड़े थे। जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस तलाक के फैसले से सहमत हैं? दोनों ने सिर हिला दिया। आर्या उस दिन दादी के पास थी। उसे नहीं पता था कि उसका घर उस दिन आधिकारिक रूप से टूट गया। तलाक के बाद आर्या मां के साथ रहने लगी। अनन्या ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। दिन रात केस, मीटिंग, ऑपरेशन। लेकिन हर रात जब वो घर लौटती, आर्या सो चुकी होती। एक दिन स्कूल से शिकायत आई, मैडम, आर्या बहुत चुप रहने लगी है। वो अक्सर अपने पापा के बारे में बात करती है। अनन्या ने सख्ती से कहा, उसके पापा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? दूसरी तरफ रोहित शहर के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। हर महीने वो चुपचाप आर्या के नाम पैसे ट्रांसफर करता। स्कूल के बाहर कभी कभी दूर से उसे देख लेता, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, क्यों नहीं मिलते अपनी बेटी से? रोहित ने धीमे से कहा, मैं उसकी जिंदगी में उलझन नहीं बनना चाहता। आर्या का स्कूल फंक्शन था, पेरेंट्स डे। हर बच्चा अपने माता पिता के साथ स्टेज पर आने वाला था। आर्या ने फॉर्म में दोनों के नाम लिख दिए। मां अनन्या शेखावत, पिता रोहित वर्मा। अनन्या को ऑफिस में फोन आया, मैडम, आपकी बेटी ने विशेष आग्रह किया है कि आप और उसके पिता दोनों आए। अनन्या कुछ पल चुप रही। दूसरी तरफ रोहित को भी स्कूल से फोन आया। दोनों अलग अलग रास्तों से स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट पर अनन्या वर्दी में थी, रोहित साधारण कपड़ों में। 3 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। कैसी हो? रोहित ने धीरे से पूछा। ठीक हूं, अनन्या ने औपचारिक आवाज में कहा। अचानक पीछे से आवाज आई, मम्मा, पापा। आर्या दौड़ती हुई आई और दोनों के हाथ पकड़ लिए। उसने मासूमियत से कहा, आज आप दोनों मेरे साथ स्टेज पर चलोगे ना? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। स्टेज पर आर्या ने माइक पकड़ा। सब लोग कहते हैं कि मेरे मम्मा पापा अलग रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उन्हें याद नहीं है। पूरा हाल शांत हो गया। अनन्या की आंखें भर आई। आर्या ने आगे कहा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा घर वापस चाहिए। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात अनन्या बहुत देर तक सो नहीं पाई। आर्या उसके पास आकर लेट गई। मम्मा, अगर आप पापा से नाराज हो तो सॉरी बोल दो ना। बच्चे बड़ों की बात नहीं समझते तो समझा दो ना। वो मासूम सवाल अनन्या के अंदर की दीवारों में पहली दरार डाल चुका था।
अगले दिन आर्या ने एक चिट्ठी लिखी। प्रिय मम्मा और पापा, अगर आप दोनों फिर से दोस्त बन जाओ तो मैं रोज होमवर्क समय पर करूंगी। मैं कभी जिद नहीं करूंगी। बस एक बार फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएं। उसने वो खत चुपके से दोनों के बैग में रख दिया। रात को जब अनन्या ने वो खत पढ़ा, उसके हाथ कांप गए। उसी समय रोहित भी अपने कमरे में वही खत पढ़ रहा था। 3 साल की दूरी एक बच्ची के 4 पन्नों के आगे छोटी लगने लगी। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, रोहित। कुछ सेकंड तक अनन्या देखती रही, फिर कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरे फोन पर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। रोहित, कुछ कहना था? अनन्या की आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। रोहित ने धीरे से कहा, आर्या की चिट्ठी पढ़ी? अनन्या की आंखें भर आई। हां, हमने शायद अपने अहंकार में उसे सबसे ज्यादा सजा दी है। ये पहली बार था जब दोनों ने तलाक के बाद बिना बहस के बात की। क्या हम उसके लिए कम से कम दोस्त बन सकते हैं? रोहित ने हिचकते हुए कहा। अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कॉल काटा भी नहीं। यही शुरुआत थी। 2 दिन बाद तीनों एक कैफे में मिले। आर्या बीच में बैठी थी, दोनों के हाथ पकड़े हुए। आज हम फैमिली फोटो लेंगे, आर्या ने खुशी से कहा। अनन्या थोड़ी असहज थी। रोहित चुप था, लेकिन जब कैमरे की फ्लैश चमकी, तीनों मुस्कुरा रहे थे, शायद मजबूरी में, लेकिन साथ। इसी बीच अनन्या के करियर में तूफान आ गया। एक बड़े केस में राजनीतिक दबाव बढ़ गया। मीडिया सवाल उठा रही थी। क्या आईपीएस अधिकारी निजी जिंदगी के तनाव के कारण केस संभाल नहीं पा रही? ये खबर टीवी पर चल रही थी। अनन्या ने टीवी बंद कर दिया। उसे लगा कमजोरी दिखाना हार है, लेकिन उसी रात उसे पहली बार लगा शायद वो सच में थक चुकी है। रोहित ने टीवी पर खबर देखी। वो समझ गया कि अनन्या पर दबाव है। उसने अगली सुबह एक मैसेज भेजा, अगर तुम्हें आर्या की चिंता हो तो कुछ दिन मैं उसे संभाल सकता हूं। अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन शाम को उसने खुद फोन किया। क्या तुम सच में उसे रख पाओगे? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी बेटी है। आर्या पहली बार पापा के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई। छोटा सा फ्लैट, साधारण फर्नीचर, लेकिन हर दीवार पर उसकी पुरानी तस्वीरें। पापा, आपने मेरी ये फोटो संभाल कर रखी? रोहित ने कहा, कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। आर्या ने पहली बार महसूस किया, पापा दूर थे, पर बेपरवाह नहीं। एक रात आर्या को तेज बुखार हो गया। रोहित घबरा गया, तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, वायरल है, लेकिन ध्यान रखना होगा। रोहित ने पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखी। सुबह 3 बजे उसने अनन्या को फोन किया। आवाज कांप रही थी, अनन्या, आर्या अस्पताल में है। फोन सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। रोहित बाहर कुर्सी पर बैठा था, थका हुआ, आंखों में चिंता। कैसी है वो? अनन्या की आवाज टूट रही थी। अब ठीक है, लेकिन रात भर बहुत तेज बुखार था। दोनों आईसीयू के बाहर साथ खड़े थे। 3 साल बाद, पहली बार बिना लड़ाई के। डॉक्टर ने कहा, बच्ची शारीरिक रूप से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे भावनात्मक स्थिरता चाहिए। माता पिता का साथ बहुत जरूरी है। ये शब्द सीधे दिल में लगे। अनन्या ने पहली बार रोहित की तरफ देखा, बिना अहंकार के। क्या हमने गलती की? रोहित ने धीरे से कहा, गलती दोनों ने की, लेकिन सजा उसे मिल रही है। अस्पताल के बाहर कैंटीन में दोनों चुप बैठे थे। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अनन्या ने अचानक पूछा। रोहित हल्का सा मुस्कुराया। दिल खाली हो तो जगह बनाई जाती है, लेकिन मेरा दिल खाली नहीं था। अनन्या की आंखें झुक गई। मैंने शायद अपने करियर को सब कुछ समझ लिया था। करियर जरूरी है, लेकिन घर भी। ये बातचीत आरोप नहीं थी, सिर्फ सच था। आर्या को जब होश आया, उसने दोनों को अपने पास बैठे देखा।
उसने धीमे से कहा, आप दोनों लड़ तो नहीं रहे? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। आर्या मुस्कुराई, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसकी मासूम मुस्कान दो टूटे हुए दिलों के बीच पहली उम्मीद बन गई। आर्या अस्पताल से घर आ चुकी थी। डॉक्टर की बात दोनों के कानों में अब भी गूंज रही थी। उसे भावनात्मक स्थिरता चाहिए। इसी बीच अनन्या के बड़े केस में नया मोड़ आ गया। एक प्रभावशाली नेता का नाम सामने आया। ऊपर से दबाव बढ़ गया। फोन पर सख्त आवाज आई, मैडम, कुछ फाइलें बंद करनी होंगी। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कानून से समझौता नहीं करूंगी। लेकिन इसका असर उसकी पोस्टिंग पर पड़ना तय था। अगले दिन खबर चली, आईपीएस अधिकारी अनन्या शेखावत पर राजनीतिक दबाव। कुछ चैनल निजी जिंदगी भी उछालने लगे। तलाकशुदा अधिकारी, क्या निजी अस्थिरता का असर ड्यूटी पर? अनन्या ने टीवी बंद कर दिया। वो मजबूत थी, लेकिन मां भी थी। आर्या ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, लोग आपके बारे में बुरा क्यों बोलते हैं? अनन्या ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबको पसंद नहीं आती। रोहित ने सब देखा। उसे समझ आ गया कि अनन्या अकेली लड़ रही है। वो एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो केस में मदद कर सकते थे, लेकिन उन्हें सामने लाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। उसने बिना सोचे फैसला किया, अगर सच के लिए खड़ा होना है तो पूरी तरह खड़ा होना होगा। एक रात रोहित के घर के बाहर अजनबी गाड़ी खड़ी थी। फोन आया, जो कर रहे हो बंद कर दो, वरना पछताओगे। रोहित ने शांत स्वर में कहा, डर उसी को लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। उसने अनन्या को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसका संघर्ष और बढ़े। अगले दिन कोर्ट में रोहित ने गवाह के रूप में दस्तावेज पेश किए। पूरा कोर्टरूम सन्न था। अनन्या को पहले से नहीं पता था कि ये सब रोहित ने किया है। जब जज ने कहा, ये सबूत केस की दिशा बदल सकते हैं, अनन्या ने पहली बार उसे गर्व से देखा। वो वही रोहित था जिसे कभी उसने साधारण कहा था। कोर्ट से निकलते समय अचानक अफरातफरी मच गई। कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। अनन्या को निशाना बनाया गया, लेकिन गोली चलने से पहले रोहित उसके सामने आ गया। हल्की चोट लगी, लेकिन बड़ी घटना टल गई। आर्या का चेहरा अनन्या की आंखों के सामने घूम गया। उस पल उसे समझ आया, यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था। रोहित के हाथ में गहरी चोट थी। अस्पताल में पट्टी हो रही थी। अनन्या चुपचाप उसके पास बैठी थी। तुम पागल हो क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित मुस्कुराया, आदत है तुम्हें बचाने की। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। 3 साल का अहंकार कुछ ही पलों में टूट चुका था। जब आर्या को पता चला कि पापा घायल है, वो दौड़कर अस्पताल आई। उसने दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, आप दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार नजरें नहीं हटाई। उस रात अनन्या ने खुद से सवाल किया, क्या उसने वाकई सही फैसला लिया था? क्या करियर के लिए उसने उस इंसान को खो दिया जो बिना शर्त साथ खड़ा रहा? उसने रोहित को मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं खुलकर? जवाब आया, हमेशा। तीनों एक पार्क में मिले। शाम का समय, हल्की हवा। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें कम समझा और खुद को ज्यादा। रोहित शांत था। गलती मेरी भी थी, मैं तुम्हारी दुनिया को समझ नहीं पाया। आर्या बीच में बैठी थी। तो अब क्या? उसने पूछा। अनन्या ने रोहित की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? रोहित ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मुस्कुराया, इस बार अहंकार के बिना। आर्या खुशी से उछल पड़ी। सूरज ढल रहा था, लेकिन शायद उनके रिश्ते का नया सूरज उग रहा था। कुछ सेकंड बाद रोहित बोला और कहा, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। अनन्या कुछ पल चुप रही,
फिर बोली, क्योंकि कभी कभी लोग सही होने की कोशिश में रिश्ते गलत कर देते हैं। रोहित ने जोड़ा, और हमारी बेटी ने हमें याद दिलाया कि सही होना जरूरी नहीं, साथ होना जरूरी है। आर्या दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। एक दिन पूरा परिवार उसी पुराने स्कूल गया जहां आर्या ने वो भाषण दिया था। ऑडिटोरियम बदल गया था, लेकिन मंच वही था। अनन्या धीरे से बोली, यहीं से सब बदला था। रोहित ने कहा, नहीं, यहीं से हम बदले थे। आर्या मुस्कुराई। रात को छत पर सब बैठे थे। हल्की हवा, शांत आसमान। अनन्या ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तलाक नहीं होता तो शायद हम कभी ये नहीं समझ पाते कि रिश्ते कितने कीमती है। रोहित ने उसका हाथ थामा। गलती बुरी नहीं होती अगर वो इंसान को बेहतर बना दे। कुछ समय बाद, एक शांत सुबह, अनन्या और रोहित बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। अनन्या मुस्कुराई, तुम जानते हो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? रोहित ने मजाक में कहा, आईपीएस मेडल। वो सिर हिलाकर बोली, नहीं, ये कि मैंने तुम्हें फिर से चुना। रोहित की आंखें भर आई, और मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बस इंतजार किया। दोनों हंस पड़े। रिश्ते चुप्पी से टूटते हैं, बातचीत से जुड़ते हैं। तलाक उनकी हार नहीं था, वो उनका सबक था। बेटी उनका कारण थी, लेकिन बदलाव उनका निर्णय। समय ने उन्हें परखा, डर ने झकझोरा, प्यार ने जोड़ा, और समझ ने स्थायी बना दिया। हर परिवार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सीख ले वो मजबूत जरूर होता है।